हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवांगी मिश्रा और आज से मैं आपको पढ़ाना शुरू करने जा रही हूँ केमिकल साइंस सब्जेक्ट, जो CSIR नेट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसकी शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक के अंदर एसिड बेस को। एसिड बेस से अब तक CSIR नेट के अंदर 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना एसिड बेस टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। आप सब पहले जानते हैं कि एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने नियम बताए हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज जो अभी तक हो रहा है वो है अर्नियस कॉन्सेप्ट। अर्नियस कॉन्सेप्ट हम लोग 10th 11th 12th क्लासेस में ही बहुत पढ़ा है इसके बारे में, मगर आज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको फटाफट ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि अर्नियस कॉन्सेप्ट क्या था। अर्नियस ने कहा था कि हम किसी सब्सटेंस को एसिड और बेस मानेंगे कि अगर वो सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें और वाटर में डिसॉल्व करते ही वो सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाए और हमें दे अगर H+ आयन, तो वो कहलाएगा एसिड। जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप, H+ आयन दे रहा है तो एसिड कहला रहा है, डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर। अगर वही सब्सटेंस बेस तब कहलाएगा जब वो OH- आयन दे, जब वो डिसॉल्व करें वाटर के अंदर और डिसोशिएट हो जाए। एग्जाम्पल से समझें तो ऐसे HCl लिया हम लोगों ने, उसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर और मुझे टूट के क्या मिला, H+ और Cl-, मतलब H+ इंडिकेट कर रहा है कि HCl इज अ एसिड। और NaOH की बात करें तो NaOH है, H2 में डिसॉल्व किया, हमें OH- आयन मिला और Na+ मिला। OH- आयन आ गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि NaOH इज अ बेस। मगर ये जो अर्नियस का कॉन्सेप्ट था वो केवल एक्वस सॉल्वेंट तक ही लिमिटेड रहा। अगर हम नॉन एक्वस की बात करें तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक लिमिटेशन हो गई उसके कॉन्सेप्ट की। लिमिटेशन अगर आपसे कोई पूछे कि अर्नियस कॉन्सेप्ट की क्या है तो आप बताओगे कि लिमिटेशन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये एक तरीका फेल हो जाता है पूरी तरीके से। अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करूं मैं तो SO2 हो गया, अमोनिया हो गया या फिर CS2 हो गया, डिफरेंट टाइप के और भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, वहां पर अर्नियस का ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। अर्नियस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम बात करते हैं कि इससे भी बेटर एक वापस से कॉन्सेप्ट आया था, उसका नाम है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। और ये बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही एक्सेप्टेड रहा है, सभी लोगों ने इसको बहुत ही यूज़ किया है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इसने क्या बताया था। तो लॉरी और ब्रोंस्टेड ने बताया था कि जो ड्रॉबैक था हमारा अर्नियस का, कि वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे एप्लीकेबल नहीं था, वो फेलियर था, फेल शो कर रहा था वहाँ पर, मगर इसके अंदर ये बोथ एप्लीकेबल है, बोथ एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। ये केवल H2O के अंदर ही नहीं डिसोशिएट होकर अपना एसिड करैक्टर या फिर बेसिस करैक्टर कोई सब्सटेंस शो करता है, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर भी कर सकता है एसिड। अब यहाँ पर उसने थोड़ा चेंज कर दिया, वहाँ पर क्या था, H+ आयन और OH- आयन की बात की जा रही थी। यहाँ पर क्या है कि एसिड उसे कहा गया है जो डोनेट करता है H+ आयन। H+ आयन डोनेट करेगा किसको, वाटर पे भी डिसोशिएट होकर वाटर को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा भी किसी दूसरे सब्सटेंस को भी वो कर सकता है। कहने का मतलब वो एक्वस के अंदर भी शो कर सकता है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर भी शो कर सकता है। यहाँ पर एनी अदर सब्सटेंस का मतलब ये कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर भी वो कोई सब्सटेंस वो अपना एसिड कैरेक्टर शो कर सकता है। बेस की बात करें तो बेस को कहा है जो एक्सेप्ट करता है H+ आयन को, चाहे H+ आयन को एक्सेप्ट करे वाटर से चाहे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी से भी सब्सटेंस से, तो उसको बेस कहा गया है। तो हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड इन वाटर। CH3OOH इज द एसिटिक एसिड, H2O इज अ वाटर। जब एसिटिक एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो एसिटिक एसिड क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ, तो उसने रिलीज किया H+ आयन। वो H+ आयन H2O के पास आया और उसने बना लिया क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड इज अ एसिड, H2O इज अ बेस, आपस में हुई रिएक्शन और इन्होंने बना लिया क्या, हाइड्रोनियम आयन। और जब एसिटिक एसिड से एक H+ आयन रिलीज हो चुका था तो यहाँ पर ये किसके आयन की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया और बेस की तरह वर्क करने लगा।
और हमने बात की थी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर जो H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में मैंने जो सिंबल बनाया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही थी तब ये एसिटिक एसिड और H2O ऐड कर रहे थे एसिड और बेस की तरह, और जब रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगी तो H+ आयन तो अब हाइड्रोनियम आयन के पास भी आ चुका है, साथ ही साथ इसके पास H+ आयन नहीं है तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब ये रिएक्शन एसिड और बेस ये हो गए तो रिएक्शन बैकवर्ड भी चल सकती है। अब इसमें आपने देखा है कि जो एसिटिक एसिड था वो एसिड की तरह काम कर रहा था, H+ आयन के लेन और देन से ही ये बेस फॉर्म कर, अगर ये H+ आयन रिलीज करे तो ये बना लेता है और वापस से अगर ये ले लेता है H+ आयन तो वापस से मुझे एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो ये एसिड और बेस का जो पेयर है इसको ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जी पूरा पेयर फॉर्म हुआ एसिड बेस का, उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। देखा कि मैंने आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर चुका है एसिड बेस का। एसिड बेस के अंदर मैंने आपको अर्नियस कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को भी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इसके अंदर तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।